अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है एनाटमी ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। हम एनाटमी पढ़ रहे थे फार्मेसी टेक्नीशियन की, जिसमें हमने 2-3 सिस्टम पहले भी कवर कर लिए हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूरिनरी सिस्टम। देखो, अल्लाह पाक ने हमारा जो बॉडी बनाई है ना, एक सिस्टम यानी कि बहुत सारे मिल के जो कि सारे अपने काम ना अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं और हमारी बॉडी चल रही होती है। अब एक जो सेल है ना, सेल को ज़ाहिर सी बात है काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी उसे कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये दोनों जब मौजूद होते हैं तो रिएक्शन चलते हैं, तो जिसके नतीजे में एटीपी और एनर्जी मिलती है। इन रिएक्शन के नतीजे में कुछ ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं जो कि एक्स्ट्रा होती हैं, जिन्हें हमारी बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो नहीं निकलेंगी तो हमारे लिए क्या करेंगी? प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। इसी तरह अगर हम एक ये रिएक्शन देख लें कि आपके पास ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या बना रही है? कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, पानी बना रही है और एटीपी बना रही है। ठीक है, इसमें ये तो एनर्जी यूज़ हो जाती है, ठीक है, पानी भी दोबारा यूज़ हो जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या है? एक एक्स्ट्रा मटेरियल है जो कि यूज़ नहीं होता। तो उसके निकालने के लिए अल्लाह ताला ने क्या बनाया? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है, इसी तरह जब सेल के अंदर प्रोटीन की ब्रेक डाउन होती है तो क्या बनता है? उसके नतीजे में कुछ मटेरियल बनते हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, ये चीज़ें बन रही होती हैं। तो इनके निकालने के लिए अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बनाया उन्हें हम कहते हैं यूरिनरी सिस्टम। बेसिकली ये आपके ब्लड को क्या करता है? प्यूरीफाई करता है। मतलब कि ब्लड में अगर कोई टॉक्सिन आ गया है या ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो कि सेल को नुकसान देंगी, तो ये उसको क्या करता है? प्यूरीफाई करता है ब्लड को, ताकि हमारे सेल्स के पास साफ़ ब्लड आता रहे। ठीक है, तो जो आपका यूरिनरी सिस्टम है वो किस पे मुश्तमिल है? सबसे पहले तो है किडनी। अल्लाह ताला ने हर इंसान में 2 किडनी बनाए हैं, जो कि उसकी जो आपका जो अब्डोमिन है ना, इसकी बैक साइड पे आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसके दोनों साइड पे मौजूद होते हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा ऊपर होता है, एक थोड़ा सा नीचे होता है, वो लीवर की वजह से होते हैं वो। ठीक है, उसके बाद 2 नालियाँ, ठीक है, यूरेटर, जो कि यूरिन बनता है उसको लेके आती हैं ब्लैडर के पास। ब्लैडर से आगे अल्लाह ताला ने क्या बनाया? यूरेथ्रा बनाया है, जो कि ब्लैडर को खाली कर देता है। ठीक है, और जो आपका किडनी का इकाई यूनिट है वो है नेफ्रॉन। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट जो है वो क्या है? आपका नेफ्रॉन है। अगर हम आपकी बुक के मुताबिक चलें तो जो किडनी है वो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। मतलब क्या करता है? आपकी बॉडी से टॉक्सिन वगैरह को एक्सक्रीट करता है। ठीक है, ये बीन शेप होता है। अगर आप देखें ना, ये इस शेप का होता है ये। ठीक है, जिस तरह बीन होती है ना, उस शेप का होता है। और आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसके दोनों साइड पे प्रेजेंट होता है, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये लंबर रीजन में, आपका जो लंबर रीजन है ना बैक साइड का, वहाँ ये मौजूद होता है। ठीक है, राइट साइड पे एक होता है और एक लेफ़्ट साइड पे होता है। राइट साइड वाला थोड़ा सा नीचे होता है, लेफ़्ट साइड वाला थोड़ा सा ऊपर होता है। वो उसकी रीज़न आ जाती है आपकी लीवर, क्योंकि राइट साइड पे क्या पड़ा होता है? आपका लीवर पड़ा होता है, उसकी वजह से ये थोड़ा सा नीचे होता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम किडनी की बात करें ना, तो इसकी जो आउटर लेयरिंग है, ठीक है, जो आउटर है, आउटर वाला हिस्सा है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स, जो ऊपर वाली है। ठीक है, और जो अंदर वाला ये पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। बाहर वाले को कॉर्टेक्स, मतलब जो ऊपर की कवरिंग करता है, और अंदर जो होता है उसे क्या कहते हैं? हम मेडुला कहते हैं। और यहाँ आपके क्या बनते हैं? पैरामिड्स बनते हैं, जो कि यूरिन को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। बेसिकली ये कलेक्टिंग डक्ट होती हैं। जब नेफ्रॉन को हम पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, जो आपकी कलेक्टिंग डक्ट होती है ना, वो ये मिलके क्या बनाती हैं? पैरामिड्स बनाती हैं, पैरामिड्स। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा क्या होता है? आपका नेफ्रॉन आ गया, वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज़ कॉल्ड नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन को अगर हम आगे डिवाइड करें तो मैं आपको बताता हूँ कि हम उसको कैसे कैसे वो करते हैं। अगर बच्चों हम नेफ्रॉन की बात करें ना, नेफ्रॉन कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी। ठीक है, उसके अब डिफरेंट पार्ट हैं। जिस तरह आपकी बुक के मुताबिक सबसे पहले होता है ग्लोमेरुलस। ठीक है, इसे हम छलनी भी कह सकते हैं। बेसिकली यहाँ से ब्लड छलनी होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ये वुमेन कैप्सूल। ठीक है, उसके बाद आ जाती है कॉन्वुलेटेड, ठीक है, प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स। ठीक है, उसके बाद ये आ जाती है आपकी लूप ऑफ हैनले। ठीक है, उसके बाद ये आ जाती है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब, और ये फिर आपकी आ जाती है
कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ पे आपका, ठीक है। अब अगर हम ये बात करें, देखो ये है ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये है बूमेन कैप्सूल, ठीक है, ये क्या है, प्रॉक्सिमल, ठीक है, कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ये क्या है आपका लूप ऑफ हेनले, इसमें ये डिसेंडिंग है, ये असेंडिंग है, ये आपका आ जाता है लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये क्या है आपकी डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं, और ये जो वाला हिस्सा इसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, जहाँ आपका यूरिन आके जमा हो रहा होता है। ये कलेक्टिंग डक्ट बेसिकली ये पैरामिड्स बना रही होती हैं, जहाँ आपका यूरिन आके क्या हो रहा होता है, जमा हो रहा होता है, ठीक है। ये आपका बेसिक्स का स्ट्रक्चर्स हैं किसका, आपके नेफ्रॉन का। यहाँ से ब्लड आता है, ठीक है, उसमें से जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो निकल आती हैं, और बाकी काम वाली चीज़ें हैं वो अंदर ही रह जाती हैं, मतलब टॉक्सिन वगैरह निकल के यूरिन वगैरह, तो वो यहाँ से होता हुआ यहाँ पे कुछ रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, जो जिस तरह पानी ज़्यादा हमें ज़रूरत है तो वो दोबारा रीअब्जॉर्ब होता है, कुछ मिनरल्स वगैरह जिस तरह सोडियम हो गया, ठीक है, पोटाशियम हो गया, उसके बाद कैल्शियम वगैरह हो गया, ये सारे जो हैं मिनरल्स हैं, अगर हमें ज़रूरत होती तो दोबारा क्या हो जाते हैं, ये रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। ये आपके नेफ्रॉन का बेसिक काम होता है। फिर हम अगर बात करें तो किडनी, यहाँ से आगे क्या जाती है आपकी नाली जाती है दोनों साइड से, इधर से इधर से, इसे हम क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं, ठीक है। वो आगे किस में जा रही होती है, आपकी ब्लैडर में जा रही होती है, ठीक है। ब्लैडर से आगे क्या होता है, यूरिथ्रा होता है, जो उसको इम्पटी करने में हेल्प आउट कर रहा होता है, ठीक है। एक ओवरव्यू सा हो गया किडनी, ठीक है, उससे दो नालियाँ निकलती हैं, उन्हें यूरेटर कहते हैं, वो आगे फिर ब्लैडर में जाती हैं, जहाँ आपका यूरिन स्टोर होता है, उसके आगे यूरिथ्रा होता है, ठीक है। मेल फीमेल में डिफरेंट होता है, मेल का थोड़ा सा यूरिथ्रा का साइज़ बड़ा होता है, ठीक है, और फीमेल में थोड़ा छोटा होता है, वो इम्पटी करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। ये आपका ओवरव्यू हो गया, थैंक यू।